भारत जैसे विशाल देश में लाखों लोग गरीबी, संघर्ष और अभावों में पलते हैं। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के बीच कुछ लोग अपनी मेहनत, धैर्य और सपनों की ताकत से वो कर दिखाते हैं जो असंभव लगता है। यह कहानी ऐसे ही एक साधारण चपरासी की है, जिसने टूटी चप्पलों, खाली जेब और समाज की तानों के बीच अपने सपनों की लौ जलाई और अंततः एक दिन आईपीएस अधिकारी बनकर सबको चौंका दिया। रामू का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजकर परिवार का पेट पालती थी। घर कच्चा था, छत से बारिश की बूंदें टपकती रहती। 5 भाई बहनों में रामू सबसे बड़ा था, इसलिए बचपन से ही जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। स्कूल की पढ़ाई भी अधूरी अधूरी ही चलती। कई बार फीस न भर पाने के कारण नाम कट जाता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुराने अखबारों के खाली हिस्सों पर दोस्तों से उधार ली हुई पेंसिल से लिखाई करता। रामू का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि एक दिन बड़ा अफसर बने, लेकिन गांव के लोग हंसते थे। अरे तेरे बाप के पास खाने को नहीं है, अफसर बनेगा? रामू चुप रहता, लेकिन उसके अंदर आया। आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए। परिवार का पेट पालने के लिए रामू को पढ़ाई बीच में छोड़कर शहर जाना पड़ा। किसी तरह एक सरकारी दफ्तर में उसे चपरासी की नौकरी मिल गई। महीने की तनख्वाह बस 5,000 रुपये। उसका काम था फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाना, बाबुओं के लिए चाय लाना और मेहमानों को पानी पिलाना। कई बार अफसर लोग उसे डांट देते, कई बार ताने सुनने पड़ते, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में चपरासी का काम करता और रात को सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। पुरानी किताबें, पुराने नोट्स और कभी कभी फेंके गए अखबार से वह जानकारी जुटाता। एक दिन दफ्तर में एक युवा आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई। साफ सुथरा व्यक्तित्व, तेज आंखें और आत्मविश्वास से भरी आवाज। रामू ने पहली बार किसी अफसर को इतने करीब से देखा। वह मन ही मन बोला, एक दिन मैं भी अफसर बनूंगा। किसी ने सुना तो हंस पड़ा, अबे तू चपरासी है, तेरी औकात यही है, सपने देखना छोड़ दे। लेकिन रामू ने ठान लिया। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह यूपीएससी की परीक्षा देकर अफसर बनेगा। तेरी औकात यही है, सपने देखना छोड़ दे। लेकिन रामू ने ठान लिया। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह यूपीएससी की परीक्षा देकर अफसर बनेगा। रामू की राह आसान नहीं थी। तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजना पड़ता। खाने के लिए कई बार केवल सूखी रोटियां और प्याज से ही काम चलाना पड़ता। बिजली का बिल न भर पाने के कारण कमरे की बिजली कट गई तो वह सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह पुराने बुक स्टॉल से सेकेंड हैंड किताबें लाता। कई बार तो कचरे से भी अधूरी किताबें उठा लेता। उसकी दिनचर्या थी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चपरासी की नौकरी, रात 8 से 12 बजे तक पढ़ाई, सुबह 4 बजे उठकर फिर से रिवीजन। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन रामू जानता था कि यही उसकी राह है। सालों की मेहनत के बाद रामू ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी। उसने प्रिलिमिनरी में पास कर लिया। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन मेंस में वह असफल हो गया। उस दिन उसने खूब रोया। लगा जैसे सब खत्म हो गया। दफ्तर के लोग मजाक उड़ाने लगे। कहा था ना, यह तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू कोशिश कर, एक दिन जरूर सफल होगा। माँ की बातों ने रामू को फिर से जगा दी। रामू ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। पिछले साल जहां वह कमजोर पड़ा था, वहां दुगुनी मेहनत की। वह दफ्तर के अफसरों से पूछकर प्रशासन, कानून और समाज से जुड़े विषयों की समझ लेने लगा। कई बार लोग उसे भगाते, लेकिन कुछ दयालु अफसर उसकी लगन देखकर मदद भी करते। पढ़ाई करते करते कई बार भूख, नींद और थकान से वह टूट जाता, लेकिन उसे याद रहता, अगर मैं हार गया तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी चपरासी ही बनी रहेंगी, लेकिन अगर मैं जीत गया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। यह सोचकर वह और मेहनत करता। रामू ने दूसरी बार यूपीएससी परीक्षा दी। इस बार प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों पास हो गए, लेकिन इंटरव्यू में वह घबरा गया और बाहर हो गया। फिर से लोग हंसे, लेकिन अब तक गांव और शहर के कई लोग उसकी मेहनत को देखकर उसे सम्मान भी देने लगे थे। रामू ने सोचा, अगर मैं 2 बार यहां तक पहुंच सकता हूं तो तीसरी बार भी कर सकता हूं। रामू ने तीसरी बार यूपीएससी की तैयारी की। इस बार उसने दिन रात एक कर दिया, नोट्स बार बार दोहराए, मॉक टेस्ट दिए, खुद को आत्मविश्वासी बनाने के लिए आईने के सामने बैठकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस की। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। प्रिलिमिनरी पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू भी शानदार गया। नतीजों का दिन आया।
रामू का दिल तेज धड़क रहा था। जब उसने रिजल्ट देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था। वह न केवल पास हुआ था, बल्कि आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित हुआ था। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग अवाक रह गए। जिसने कभी सोचा था कि यह गरीब चपरासी अपनी औकात से आगे नहीं जा सकता, आज वही लोग उसके सम्मान में खड़े थे। रामू ने वर्दी पहनी, कंधों पर सितारे चमके और वह गर्व से बोला, मैंने यह साबित कर दिया कि गरीबी कभी किसी के सपनों को छोटा नहीं कर सकती। रामू की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उसने दिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ संभव है।